जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत के तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं। भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। एक पश्चिम तटीय मैदान, दूसरा पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान गुजरात के कच्छ से लेकर तमिलनाडु तक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। और पूर्व तटीय मैदान गंगा का डेल्टाई क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, देखिए भारत का तटीय मैदान। तटीय मैदान, भारत का तटीय मैदान देखिए, ये हो गया गुजरात। ये गुजरात के कच्छ है, ये कच्छ। ये हो गया सौराष्ट्र। तो गुजरात के कच्छ से लेकर तमिलनाडु, तमिलनाडु वाला एरिया है, यानी कि ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तक है। गुजरात के कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक ये पश्चिम तटीय मैदान हो गया। पश्चिम तटीय मैदान, जबकि पूर्व तटीय मैदान गंगा का डेल्टाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक ये गंगा है। गंगा का डेल्टाई क्षेत्र से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये हो गया पूर्व तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ये हो गया पश्चिम तटीय मैदान, यहाँ से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक। ये हो गया गंगा का डेल्टाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक। ये पूर्व तटीय मैदान हो गया, ये पश्चिम तटीय मैदान होगा। तो आज हम लोग पश्चिम तटीय मैदान के बारे में चर्चा करते हैं, फिर पूर्व तटीय मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। भारत के तटीय मैदान को, भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटते हैं। एक है पश्चिम तटीय मैदान, तटीय मैदान, और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान गुजरात के कच्छ से कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक फैला है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान ये गंगा का डेल्टाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक फैला है। अब लिखेंगे गंगा के डेल्टाई क्षेत्र, यानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। डेल्टाई क्षेत्र से कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक फैला है। ठीक है, भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग पश्चिम तटीय मैदान, दूसरा हो गया पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान गुजरात के कच्छ से, यहाँ से गुजरात के कच्छ से, गुजरात है, गुजरात के कच्छ से तमिलनाडु तक यानी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी तक तमिलनाडु। और पूर्व तटीय मैदान गंगा का डेल्टाई क्षेत्र से कन्याकुमारी तक है। गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है, गंगा का डेल्टाई क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल से कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है, तमिलनाडु तक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पश्चिम तटीय मैदान को। अब हम लोग पश्चिम तटीय मैदान पढ़ते हैं, फिर पूर्व तटीय मैदान पढ़ेंगे। ठीक।
पहला पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा है लिखेंगे यहाँ पे। पश्चिम तटीय मैदान को, पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा है। एक मिनट। काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, और दूसरा कोंकण तट, कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, और चौथा मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, ये हो गया कन्याकुमारी तमिलनाडु, और ये हो गया गुजरात पूरा, यहाँ से यहाँ तक हो गया गुजरात। यहाँ से यहाँ तक है कौन सा तट? पहला तट काठियावाड़ तट, इसी को बोलते हैं काठियावाड़ तट। अब यहाँ पे देखिए, ये गुजरात, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, मैप मेरी तरफ से देख लीजिए। महाराष्ट्र, फिर थोड़ा सा आएगा गोवा, फिर आएगा कर्नाटक, फिर आता है केरल। तो देखिए ये हो गया गुजरात, ये गुजरात हो गया। अब ये वाला हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरल। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम के तट हो गए। तो देखिए इसको बोलते हैं गुजरात से लेके, कच्छ से लेके यहाँ पे सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र तक। ये वाला क्षेत्र सौराष्ट्र है, तो सौराष्ट्र तक कौन सा तट? काठियावाड़ तट। यानी कि गुजरात से कहाँ है? गुजरात में है। काठियावाड़ तट कहाँ है? गुजरात में, गुजरात से गुजरात तक है। अब कोंकण तट, इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ है? महाराष्ट्र में। हालांकि इसका फैलाव देखिए, यहाँ से फैला हुआ है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कहाँ तक है? तो महाराष्ट्र प्लस गोवा तक है। महाराष्ट्र से गोवा तक ये जो तट है, यहाँ से ऐसे फैला हुआ है, यह आएगा यहाँ गोवा तक। ठीक, कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा तक है। कन्नड़ तट कहाँ है? कन्नड़ तट, कन्नड़ की पूरा गोवा आ जाता है। कन्नड़ तट कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। और देखिए ये जो कन्नड़ हो गया, और ये वाला हो गया मालाबार तट, मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ है? तो केरल में। ठीक है, देखिए पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग काठियावाड़ तट कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात के कच्छ से सौराष्ट्र तक है। और दूसरा हो गया कोंकण तट, कहाँ है? महाराष्ट्र में और गोवा में, महाराष्ट्र से गोवा तक है कोंकण तट। ठीक है, और देखिए कन्नड़ तट, कन्नड़ तट कर्नाटक में है, पूरा कर्नाटक में कन्नड़ तट। और मालाबार तट केरल में है, केरल में, पूरा केरल में मालाबार तट। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके तट को पढ़ते हैं। एक गुजरात में हो गया काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र गोवा में कन्नड़ तट, सॉरी कोंकण तट, और कन्नड़ तट कर्नाटक में, कन्नड़ कर्नाटक में, और केरल में मालाबार तट, केरल में मालाबार तट। ठीक है, अब हम लोग काठियावाड़ तट को पढ़ते हैं। पहला तट है काठियावाड़ तट, काठियावाड़
तट। काठियावाड़ तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है लिखेंगे। काठियावाड़ तट गुजरात में कच्छ से सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात में काठियावाड़। काठियावाड़ तट गुजरात में कच्छ से सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक है। इसको बोलते हैं कच्छ, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र। ये है गुजरात का ही पार्ट। ये हो गया काठियावाड़ तट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। सौराष्ट्र यहाँ तक है गुजरात का भाग। यहाँ से मुंबई स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे और कुछ बताना है। चलिए एक चीज यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कई सारे बंदरगाह हैं गुजरात में, कई सारे बंदरगाह हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुंद्रा बंदरगाह है, मुंद्रा बंदरगाह। यहाँ पे कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। और यहाँ पे मुंडा, मुंद्रा, कांडला, ओखा। यहाँ पे ओखा बंदरगाह, ओखा। यहाँ पे मुंद्रा, कांडला, ओखा। मंगलोर बंदरगाह है, मंगलोर बंदरगाह। और यहाँ पे देखिए पोरबंदर है, पोरबंदर ये भी बंदरगाह है। गुजरात में 4-5 बंदरगाह है, मुंद्रा, मुंद्रा, कांडला, ओखा, मंगलोर और पोरबंदर बंदरगाह। यहाँ पे लिखते हैं। काठियावाड़ तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन सा है? मुंद्रा, दूसरा है कांडला, कांडला बंदरगाह। तीसरा है ओखा, चौथा है मंगलोर, पांचवा पोरबंदर। गांधी जी वाला बंदरगाह पोरबंदर बंदरगाह। तो देखिए काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट के गुजरात में, काठियावाड़ तट गुजरात में कच्छ से सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। काठियावाड़ तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन सा? मुंद्रा, कांडला, ओखा, मंगलोर, पोरबंदर। मुंद्रा, कांडला, ओखा, मंगलोर, पोरबंदर। देखिए कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? ये जो कांडला बंदरगाह है ये ज्वारी बंदरगाह, ज्वारी। कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। इसी का नाम पंडित दीनदयाल रखा गया है। इसी का नाम है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट गुजरात में कच्छ से सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। काठियावाड़ तट पर स्थित बंदरगाह मुंद्रा, कांडला, ओखा, मंगलोर, पोरबंदर बंदरगाह। चलिए और लिखते हैं पॉइंट। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। फिर लिखेंगे कांडला
बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह है, ठीक है। अच्छा, काठियावाड़ तट का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम तटीय का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार, पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार है कि इधर आइए अरब सागर, अरब सागर और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में है, ठीक है। काठियावाड़ तट कांडला बंदरगाह एक द्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार अरब सागर और प्रायद्वीपीय पठार के बीच है। देखिए यहाँ पे ये हो गया भारत, पश्चिम तटीय विस्तार यहाँ से गुजरात से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी। देखिए यहाँ पे है प्रायद्वीपीय पठार, ऐसे प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो ये जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार, इधर अरब सागर, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार अरब सागर के जो बीच का जो क्षेत्र है, ये जो भाग है, यही पश्चिम तटीय मैदान, यही पश्चिम तटीय मैदान। और पूर्व तटीय मैदान इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल के खाड़ी और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य का क्षेत्र है, ये पूर्व तटीय मैदान हो जाएगा। हालांकि उसको पूर्व तटीय मैदान में पढ़ाएंगे, ठीक है। काठियावाड़ तट का इतना ही विशेषता है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है कोकण तट, दूसरा कोकण तट। लिखे कोकण तट का विस्तार महाराष्ट्र से तक है। कोकण तट का विस्तार महाराष्ट्र से गोवा तक है। देखिए यहाँ पे ये तो गुजरात हो गया यहाँ तक, यहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट हुआ, महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गोवा है, इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक हो गया कोकण तट। कोकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? महाराष्ट्र से गोवा तक, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, ठीक है। चलिए, कोकण तक का सर्वाधिक विस्तार देखिए कहाँ सबसे ज्यादा है। गोवा तो छोटा है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। कोकण तक का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में, लिख देना। कोकण तट का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। कोकण तट का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। ऐसे विस्तार कहाँ कहाँ, कौन कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र से गोवा तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोकण तट है, इसको कोकण तट को महाराष्ट्र, कोकण तट को महाराष्ट्र का मैदान भी
कहते हैं। कोकण तट को महाराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा फैलाव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब कोकण तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन सा है? देखिए, कोकण तट पर स्थित बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, फिर कौन सा बंदरगाह है? फिर न्हावा सोवा, न्हावा सोवा बंदरगाह, फिर हो गया रत्नागिरी, रत्नागिरी बंदरगाह, फिर हो गया वर्धा बंदरगाह, फिर हो गया एक और बंदरगाह है मलाया, मलाया नहीं, मालवन बंदरगाह, मालवन बंदरगाह। ठीक है। देखिए, कोकण तट का विस्तार महाराष्ट्र से गोवा तक है। कोकण तट सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। कोकण तट को महाराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि सर्वाधिक विस्तार कोकण तट का महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र का उसे मैदान भी कहते हैं। कोकण तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, न्हावा सोवा, रत्नागिरी, वर्धा, औरंगाबाद, और एक है मालवन बंदरगाह है। ठीक है। कोकण तट पर सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र में है। हालांकि इस भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में यहाँ पे है। यहाँ पे मुंबई बंदरगाह, यहाँ पे हो गया न्हावा सोवा बंदरगाह, यहाँ पे रत्नागिरी, यहाँ पे वर्धा, यहाँ पे औरंगाबाद बंदरगाह हो गया, और यहाँ पे मालवन बंदरगाह हो, यहीं पे है। सब यहीं पे है, लाइन से लिख देते हैं, कोकण तट इसको मिटाते हैं। ये हो गया मुंबई बंदरगाह, ये हो गया न्हावा सोवा, ये वाला जो बंदरगाह हो गया रत्नागिरी, ये बंदरगाह हो गया वर्धा, यहाँ पे एक बंदरगाह है औरंगाबाद, एक यहाँ पे और बंदरगाह है, वो बंदरगाह है मालवन बंदरगाह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सा बंदरगाह है महाराष्ट्र में? मुंबई बंदरगाह, न्हावा सोवा, रत्नागिरी, वर्धा, औरंगाबाद, लाइन से है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक चीज और है, ये जो न्हावा सोवा बंदरगाह है, इसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। लिख देते हैं, न्हावा सोवा बंदरगाह का नया नाम जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सा बंदरगाह है? तो मुंबई, न्हावा सोवा, रत्नागिरी, वर्धा, औरंगाबाद और मालवन बंदरगाह है। न्हावा सोवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्हावा सोवा बंदरगाह का नया नाम है। चलिए, ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।